हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग के लिए खुशखबरी आ गया है। क्लास 8 के बच्चों के लिए, क्लास 8 के बच्चों को इंतज़ार था मॉडल सेट्स का। तो इस पर झारखंड बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है क्लास 8 का मॉडल सेट्स। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के मैथ का मॉडल क्वेश्चन का। और मैथ में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ये 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। आते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए, पहला सवाल क्या है। सबसे पहले देखिए कि सब क्वेश्चन पहला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, वो जीरो से शुरू होता है। जीरो होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, जाते रहता है। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, जीरो होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर एक, इसका ऑप्शन नंबर दो में जो जीरो आंसर है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं कि पाँच का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रम का होता है उल्टा। तो यहाँ पे देखिए पाँच लिखा हुआ, इसको पाँच को हम लिख सकते हैं ऐसे, 5/1 लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन ऑप्शन 1/5 किस में, ऑप्शन नंबर दो में है, 1/5। ठीक है, यानी कि दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तीसरे पर आ जाते हैं। देखिए 19 का वर्ग क्या होगा। 19 का वर्ग क्या होता है, हम लोग 19 का वर्ग लिख देंगे, 19 का पावर 2। तो हम 19 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 361 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 361। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा में देखते हैं 900 का वर्गमूल क्या होगा। 900 का वर्गमूल, तो देखिए 900 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 30 × 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा 30 निकल के आएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक 30 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, फिर आते हैं पाँचवें सवाल के। पाँचवा में है 11 का घन कितना होगा। ठीक है, 11 का घन होता है 11 का पावर 3। ठीक है, 11 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे, 11 × 11 × 11। ठीक है, तो आपका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1331। यानी कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, पढ़ते छठे पे। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 8/27 का घनमूल होगा। देखिए 8/27 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, और 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। यानी कि इस तरह से ऊपर में 2 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आया है। यानी कि 3 बार 2 में 1 बार 2 लिखेंगे और नीचे में 3 लिखेंगे। यानी कि 2/3 होगा इसका सही आंसर। किस में है, ऑप्शन नंबर एक हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सातवां क्वेश्चन पे देखते हैं कि 5 का पावर 3 का सही मान क्या होगा। तो 5 का पावर 3 को हम 5 को लिख सकते हैं 3 बार। ठीक है, 5 × 5 × 5 बार, उसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। और यहाँ पे आठवां क्वेश्चन देखिए, एक्स का पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए किसी भी संख्या का पावर में 0 होता है तो चाहे कोई भी संख्या हो, उसका पावर में 0 होने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 9वें नंबर पे देखते हैं। 9 नंबर में है ए बी का विस्तृत रूप है। यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए के साथ हम, क्योंकि ए दहाई के साथ जगह पर, ये तो इकाई होता है, ये दहाई होता है। तो दहाई को हम यहाँ पर 10 के साथ गुना करेंगे। ए को किससे 10 के साथ ए को गुना कर दिया, प्लस बी को हम 1 के साथ गुना करेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 10A + B, यानी कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दो में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्या है कि कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य संख्या कौन सा है। तो 3 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि जिसका अंक होते हैं, जितने भी अंक होते हैं सारे अंक को जोड़ के हम 3 से भागा दे के देखेंगे। अगर वो 3 से पूरी तरह से कट जाता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं, 1 2 और 5 है, सबको जोड़ देते थे, कितना होता है, 1 2 और 5 को जोड़ देने से 5 6 7 8 हो जाता है। ये जोड़ के कितना आता है, 8 होता है। ये 3 से भागा जाता है, नहीं जाता, यानी कि ये आपका सही आंसर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, 1 1 और 9 जोड़ देते हैं, कितना आता है, 9 10 11 आ जाता है। तो कि 11 ये क्या 3 से डिवाइड कटता है, तो नहीं कटता, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, फिर हम दूसरा देखते हैं, 122 दिया हुआ, इसके डिजिटों को जोड़ते हैं, 2 2 4 और 1 5 है। इसमें कितना आता है, 5, क्या 3 से कटता है, नहीं कटता, ये नहीं, ये भी सही नहीं होगा ऑप्शन। और यहाँ देखते हैं ये वाला ऑप्शन में, इस ऑप्शन में देखते हैं 2 और 1 3 जोड़ देते, क्या आता है, 3 आता है, और 3 से 3 हमारे से कट जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि ये 120 3 से कट जाता है। ठीक है, 11 देखते हैं कि एक पदी व्यंजक है। एक पद इसमें ऑप्शन में एक पद क्या हो, ऑप्शन नंबर दो में है, एक पद है। ठीक है, 12 पर आ जाते हैं कि
12 में कह रहा है कि -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो संख्यात्मक गुणांक इसमें संख्या कितना गुना है। देखिए एक्स वाई तो संख्या नहीं है तो ये तो होगा नहीं। इसके साथ कितना गुना, -2 गुना, यानी कि ये -2 आपका सही आंसर हो, क्योंकि ये संख्या होता है। ठीक है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 में है -2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13 पे देखते हैं। 13 है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग को पता है ये फॉर्मूला किस में होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी 2 बार लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ए माइनस बी 2 बार लिख दिए। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 14 पे। 14 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर -9 है का गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर -9 का गुणनखंड करना है। तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, और 9 को हम 3 का स्क्वायर ले सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स प्लस 3 एक बार लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3, और फिर एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 में है। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 15 पे। 15 क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल करने बताया। ठीक है, हल करना है 15 क्वेश्चन। ये दिया हुआ समीकरण 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 है तो उधर 5 है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x बराबर के उस पार 5 है, प्लस को उस पार ले जाते हैं तो -2 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 3 आ जाता। और s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 में देखिए क्या दिया हुआ कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है। कितना है, 3 लगातार पूर्णांक। तो 3 लगातार पूर्णांक लिख सकते हैं ऐसे, एक्स दूसरा जोड़ देते हैं एक्स प्लस 1, तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2। तीनों का देखिए योगफल बोला है, तो योगफल कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम एक्स 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 3x जोड़ कर लिख सकते हैं, 3x बराबर इधर है 51, बराबर किस पर कितना 51, और संख्या को 2 और 1 3 जोड़ के इधर घटा देते हैं, तो 3x बराबर इधर कितना आ जाए, 51 में 3 चल गया तो 48 हो गया। यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 एक 3 3 6 18, यानी कि x का वैल्यू आ रहा है 16। तो देखिए 3 संख्याएं क्या हो जाएगा, एक तो पहले 16 हो जाएगा, और एक तो 17 हो जाएगा, एक तो 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 17 पर आते हैं। 17, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। तो 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 16 ऊपर लिख के नीचे में 40 लिख देते हैं, और प्रतिशत को निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, फिर काटते हैं। देखिए ये जीरो कटा, 4 से 16 कटा 4 बार भी, यानी कि 4 को 10 से गुना करने से कितना आ जाता है, तो वो आ जाता है 40। कितना आ जाता है 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 40 प्रतिशत में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आंसर। ठीक है, 18 पे आते हैं। 18 में है कि 50 आमों के समय 60% आम बिल्कुल पके हैं। तो पके हुए आमों की संख्या पूछ रहा है। देखिए 50 आम कुल है, कुल कितने आम है, 50 आम है, और 60% आम पक गए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निकालने बोला। तो 50 का 60% कर देंगे, 50 का 60%, प्रतिशत बट्टा में 100 लिख देंगे। ये 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कटा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं 9 क्वेश्चन पे। 9वें नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 में है कि एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू -2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस समीकरण में बैठाना है। देखिए इसमें बैठाना है 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर दूसरा में वाई का मान -2 का स्क्वायर बैठाते हैं तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 20 पे देखते हैं। 20 क्या है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 7 का घन निकालना, पहली बात घन निकालने के लिए तो 3 बार गुना करना होगा, 7 गुना 7 गुना 7। अगर ये 2 7 गुना करने से कितना आता है, 49 आ जाता है। फिर इसका इस 7 से गुना कर देते हैं, तो 7 नम ये 63, इकाई अंक को गुना करने से मेरा वैल्यू आ जाएगा 7 नम 63 आ जाता है 63। तो इकाई का अंक कितना है, ये 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 3, यानी ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 21वें पे क्वेश्चन पे। 21 में क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य तो दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 2000 रुपये, और उसमें डिस्काउंट मिल रहा है 10%, यानी कि 2000 का
10% डिस्काउंट है, यानी कि 100 में 10 घटा देंगे तो 90%। 90%, 90/100 कर देंगे, तो ये हमारा 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ पे कटा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, 20 गुना 90, यानी कि 9 दूनी 18, 18 और 2 जीरो बैठा था 1800, इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 22 पे आते हैं। 22 है 75 पैसे का 2 रुपया से अनुपात। देखिए ये पैसे में दिया, ये रुपया में, तो पहली बात ऊपर में हम 75 लिखते हैं जो कि पैसे में, और नीचे में है 2 रुपया। रुपया को हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम काटते हैं, 25 का पड़ा में काटते हैं, 25 दिया 75 और 25 चौक 100, यानी कि ऊपर में कितना है 3 आ गया, नीचे में कितना हो गया 4 दूनी 8, 3/8 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल को 23 देखते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या होती है। देखिए दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सही आंसर। 24 तक तीन में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, इस टाइप से होता है। पाइथागोरस त्रिक एक त्रिभुज बेसिस पर होता है। ठीक है, इसमें से देखते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें ये 3 संख्या दिया हुआ, 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या को एक तरफ लिखेंगे, देखिए 3 को लिखा एक तरफ, उसका स्क्वायर करेंगे, अब बाकी दो छोटे संख्या को दूसरे तरफ के स्क्वायर लिख के जोड़ेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो वो त्रिक होगा। देखिए ये मैंने पहला वाला चेक कर रहा हूँ, 3 का सबसे बड़ी संख्या 3 को मैंने स्क्वायर किया, फिर 1 और 2 का दूसरी तरफ स्क्वायर करके रखा, तो ये आपके 9 आ गया, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये 9 + 4, 9 बराबर इधर हो गया 5 आ गया, यानी ये बराबर नहीं है, यानी कि ये आपका 1 नंबर नहीं होगा। ठीक है, फिर ये तीसरा देखते हैं। सबसे पहला संख्या है 10, 10 को एक तरफ लिखते हैं, दूसरा तरफ क्या लिखते हैं 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर हमारा 100 आ रहा है। ठीक है, दूसरा तरफ 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है 64 आ रहा है, फिर ये हमारा कितना है 8 है, ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। देखिए इधर तो 100 दिया है बराबर के इस पर, उधर लिखते हैं 64 और 36 जोड़ देते हैं तो 100 आ जाता है। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 25 पर आते हैं। 25 में एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है। देखो 450 का अंकित मूल्य 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे का राशि पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 450 से 360 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा ऑप्शन सही आंसर क्या होगा 90 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 26 पर आते हैं। 26 क्या है कि 16 पेंसिल का मूल्य है 64 रुपया, तो 144 पेंसिल का कितने 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जा सकते हैं। तो पहली बात तो है कि ये देखिए कैसे कर सकते हैं इसको 26 को, कि देखिए 64 रुपया में तो हमारा 16 पेंसिल आता है। ठीक है, 64 रुपये में 16 पेंसिल आता है, और 144 रुपये में कितना पेंसिल आएगा, तो हम ये 16/64 गुना 144 लिखेंगे। 16/64 गुना 144 लिखेंगे, तो ये हमारा काटेंगे 8 दूनी 16, ये 8 8 64, ये दूसरे कटेगा 4 बार में, और ये 4 से 144 को काटेंगे, 4 4 तिया 12, 4 5 20, 4 से 24, यानी कि ये 36 हो रहा है इसका सही आंसर। ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 27 पर आते हैं। 27 क्या है, 27 है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो ये इसको देखिए 45 है और ये 13 है, फिर तीसरा दिया हुआ 39, तो क्या सबसे पहले ये 45 है 13 को गुना लिखिए, 45 गुना 13 ऊपर में गुना करके लिखिए, और नीचे में तीसरा था क्या 39 को लिख देंगे, फिर काट देते हैं 13 से, 13 26 13 तिया 39, फिर 3 से काटते हैं 45, 3 कम 3, 3 5 15, यानी कि क्या आ गया आपका 15, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 28 में देखिए सभी वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। देखिए कोई भी वर्ग होता है, ये बाह्य कोणों का बात कर रहा है, बाह्य कोण, ये वर्ग बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो ये वर्ग बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण आ रहा है, किसी कोई भी फिगर हो, बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री, ये तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 360 डिग्री दिया हुआ है। फिर 29 क्वेश्चन में देखते हैं कि रुपया 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो पता ही है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है P/R/T बट्टे में 100, तो सबके गुना में लिख सकते हैं 500, 500 लिखे हैं,
500 गुना में 5 गुना 2, अब बट्टा में लिख देते 100। ठीक है, काटते हैं, 2 जीरो यहाँ पे कटा, 2 जीरो यहाँ पे कटा, तो ये 5 पचा 25 था, 25 दूनी कितना आ गया 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में हो गया 50 सही आंसर। ठीक है, 30 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन 2D आकृति है। 2D आकृति इसमें से कौन है, तो वो है कौन है, आयत है 2D आकृति। ठीक है, 31 है निम्नलिखित में से कौन ऑयलर का सूत्र, देखिए ऑयलर का सूत्र पूछ रहा है। 31 का क्या है, ऑयलर का सूत्र। ऑयलर का सूत्र में ये आता है ऑप्शन नंबर 1, F प्लस V बराबर E प्लस 2। ठीक है, तो क्योंकि F फेस होता है, V वर्टिसेस होता है और E होता है इसके एडजेस होता है, यानी कि किनारा होता है। ठीक है, अगर आते हैं 32वें क्वेश्चन पे, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 32 में देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाइयाँ एक तो 24 है, एक तो 10 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, पहला विकर्ण यानी कि डायगोनल 1 और दूसरा विकर्ण। इस फॉर्मूला में बैठा देते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। उसका विकर्ण कितना दिया, एक 24 दिया, एक 10 दिया, तो 24 यहाँ लिखते हैं, गुना में 10 लिखते हैं। काटते हैं 2 से, 12 बार में 24 कटा। अब ये 12 या 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में है। 32 का क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर 33 पर आते हैं। 33 है कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा दिया, एक तो समांतर भुजा 6 है, एक 8 है, और इसका हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समलंब का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना में ब्रैकेट में, देखिए ब्रैकेट लिखते हैं कि भुजा जोड़ भुजा, भुजा जोड़ भुजा गुना में हाइट ऊंचाई लिखते हैं। देखिए इसको लिख सकते 1/2, ब्रैकेट में लिखते हैं पहला भुजा कितना दिया हुआ 6, दूसरा भुजा कितना दिया हुआ 8, दोनों को जोड़ के लिख देते हैं तो कितना होगा 8 6 14 हो जाता है, यहाँ 14 लिख देते हैं गुना, और ये ऊंचाई हाइट कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 2 से काट देते हैं 14 7 बार में, ये 7 और 5 आया, 7 5 35, यानी कि कौन से ऑप्शन में है, तो ये 33 का ऑप्शन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर 1 में है 35 सही आंसर। ठीक है, 34 में देखते हैं। 34 है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6L², यानी कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ये जो ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 35 पे। 35 में है एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन का फॉर्मूला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, 2πr/h। इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं, 2 पाई का मान 22/7 गुना में त्रिज्या आर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, 14 लिखते हैं, और एच ऊंचाई लिखते हैं 10। काट देते हैं, 7 से 7 दूनी 14 आ गया, तो बाकी बचा क्या 2 22 4 और 10 को गुना करने से कितना आ जाता है, तो 880 आ जाता है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 36 क्वेश्चन पे। 36वें पे देखते हैं। 36 में है एक घन की भुजा, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का पावर 3। तो पहले तो 8 दिया हुआ भुजा, तो 8 को हम 3 बार गुना कर देंगे, 8 गुना 8 गुना 8, तो ये 8 के तीनों गुना करने से कितना आता है, तो कितना आता है 512 आता है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 37 पे। 37 में क्वेश्चन देखिए कि यदि बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 10 है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, इस फॉर्मूला में थे पाई का मान 22/7। देखिए आर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ, तो इसको स्क्वायर में है तो 2 बार लिख देते हैं, 7 गुना 7। फिर दिया ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, वो तो है 10 दिया हुआ। फिर काटते हैं, ये 7 से 1 हाथ कटा, हमारे पास कितना बचा 22 गुना 7 गुना 10 बचा, तो इसको तीनों को गुना करने से कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 37 का, 37 का हो जाएगा 1540 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 1540 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 38 में। 38 में घनाभ का आयतन याद कि जिसकी लंबाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, तो घनाभ का आयतन का सीधा फॉर्मूला होता है L गुना
बी गुना एस, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये दिया 6, ये 3 और ये 2, 6 गुना 3 गुना 2, तीनों को गुना करने पे कितना आता है? 6 12 36 18, 18 दूनी 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 39 पर आते हैं। 39 में क्या करें, घन में कुल कितने किनारे होते हैं? घन का बात किया, देखिए ये घन का फिगर होता है, घन। ठीक है, घन, घन मैंने बना दिया है। घन के किनारे जो होते हैं ये दागी, सबको इस ये जो दागी दिया हुआ ये सब किनारे कहलाते हैं। ठीक है, ये किनारे कहलाते हैं। तो ये किसमें किनारे कितने होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 40 पर आ जाते हैं कि 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा। देखिए 4 का मिलान की तो सिंपल है कि ये 4 लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 41 आ जाता है, वर्ग अंतराल 30 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए 41 में वर्ग चिन्ह क्या करना है, इसको ऐसे बना सकते हैं, 30 को और 40 को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, मान यानी कि बट्टे में 2 ले सकते हैं। तो 40 और 30 कितना हो गया? 70 बटा में 2, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, 42 पर आ जाते हैं कि वर्ग अंतराल 20 30 की माप क्या है। देखिए माप पूछा यानी कि अंतर कर देना, ये 20 30 को एक दूसरे से घटा देंगे, तो 30 से 20 के बीच कितना डिफरेंस है? तो 10 का डिफरेंस है, यानी कि ये का 10 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, 41 आ जाते हैं, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रक्षेपणों का अंतर को क्या कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा संख्या, जितने भी आंकड़े दिए हुए रहते हैं उसमें अगर सबसे बड़ा संख्या को सबसे छोटा संख्या के अगर घटा देंगे तो उसे परास कहा जाता है, परास या परिसर कहते हैं। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर आपका 4 में है, परिसर में। ठीक है, सबसे बड़े से सबसे छोटे को माइनस कर देते हैं। 44 पर आ जाते हैं कि वृत्त का आलेख का दूसरा, वृत्त यहाँ पर बात कर रहे हैं, वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है। तो वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, 45 में देखते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए 2 सिक्के उछाले जाते हैं, देखिए 45 का बात कर रहे हैं हम, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो तो पहली बात तो अगर एक बार उछालेंगे तो हेड हेड आ सकता है, दूसरा बार में हेड टेल आ सकता है, तीसरा बार में टेल टेल आ सकता है, तीसरा बार में टेल हेड भी आ सकता है, यानी कि कितने पॉसिबिलिटी? 1 2 3 4, 4 संभावना है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो इसमें 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 46 आ जाते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर से एक सम संख्या या सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। देखिए सम संख्या पूछ रहा है, देखिए पासा में तो पहली बात तो सम संख्या क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक संख्या होता है। ठीक है, एक एक होता है, 2 होता है, 3 4 5 और 6। इसमें सम संख्या कितना है? तो ये 2 है, 4 है, 6, यानी कि सम संख्या 3 को है, 3। अब बट्टे में कुल संख्या कितने हैं? तो 6, यानी कि 3 बटा 6 लिख देते हैं। तो इसको काटने से क्या होता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगा सही आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही आंसर, 46 नंबर। ठीक है, 47 आ जाते हैं। 47 क्वेश्चन देखिए कि एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना झरोखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गेंद पीली होगी। देखिए पहली बात तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 को नीली गेंद है और 2 को हरी गेंद है, 5 को काली गेंद है। देखिए नीली है, हरी है, काली है, लेकिन जब हम हाथ घुसाते हैं तो यह बोल रहा है कि क्या प्रायिकता होगी? पीली होगी। तो क्योंकि इसमें कोई गेंद पीली है ही नहीं, यानी कि इसका पीली नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 आ जाते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है, सबको मालूम है। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 49 में। 49 में क्या है कि बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में। देखिए ये ग्राफ बेस फिगर है, ये ग्राफ बेस फिगर होता है, ये एक्स है, ये एस लाइन है, ये वाई लाइन है। ठीक है, बीच में तो 0 होता है, यहाँ पे 1 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं -1 -2 -3। इसको प्रथम चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं -1 -2 -3। तो ये जो बिंदु दिया -3 -4, ये ऑप्शन इस चतुर्थांश में बनेगा। कौन सा चतुर्थांश? यानी कि चतुर्थांश चौथा चतुर्थांश में बनेगा, यानी तीसरा चतुर्थांश लिखा हुआ है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 में तीसरे तृतीय चतुर्थांश सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 पे आ जाते हैं। 50 देखिए कि बिंदु ए दो -5 में कोटि कौन सा। देखिए पहली बात है कि ये बिंदु दिया हुआ 2 और ये -5, तो कोटि पूछ रहा था। कोटि एक वाई वाले वैल्यू को बोलते हैं, तो वाई वाले ये एक्स वाला वैल्यू, ये वाई वाला वैल्यू, तो वाई वाला वैल्यू को जो कितना है
-5, यानी कि इसका कोटि कितना होगा -5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपके 50 मैंने सवाल करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स है परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से। और आप लोग इसी बेसिस पर तैयारी करिएगा, इसी तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।